उसके बाद मैं अंधेरे में चुपचाप धीरे धीरे रसोई निकल गया, क्योंकि मैंने अनिरुद्ध साहब के पास बहुत महीनों तक काम किया है। घर में काम काम करते अंधेरे में भी आने जाने का अंदाजा हो जाता है, और मैं तो चोर हूँ इसलिए मुझे अंधेरे में अंदाजा हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगा, पर जैसे ही मैं ऊपर की तरफ गया, उसी वक्त लाइट वापस आ गई। मैंने देखा कि जिस कमरे में ताला लगा हुआ था, जो कि सांप का कमरा था, उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। तो तुमने उसको खोल कर देखा? नागेश ने पूछा। साहब, मैं गया ही चोरी करने के लिए था, और जब तिजोरी वाला ही कमरा खुला हुआ दिखेगा तो वहाँ जाऊंगा ही ना, राजू ने कहा। हाँ, आगे बताओ क्या हुआ? नागेश ने कुछ सोचते हुए कहा। साहब, मैं अंदर गया, मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था, और कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने जल्दी से तिजोरी की तरफ गया, और उसका लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। एक बार मैंने साहब को लॉक खोलते हुए चोरी से देख लिया था, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने तिजोरी से पैसे निकाले और उन्हें जेब में रखकर मैं जाने ही वाला था, लेकिन उसी समय मुझे किसी के पैरों की आहट हुई, इसलिए मैं जल्दी से अलमारी में जाकर छुप गया। वो मालकिन थी, और कमरे में आकर वो इधर उधर देखने लगी। जल्दी जल्दी में कुछ नोट जमीन पर गिर गए थे, जिसे मालकिन ने देख लिया था, और उन्हें अंदाजा हो गया कि उस कमरे में कोई और भी है, तो वो चिल्लाने लगी। कौन है यहाँ? कोई है? उस वक्त में सांस रोककर अलमारी के अंदर खड़ा था। तुम उस अलमारी में आ कैसे गए? इतने छोटे तो तुम लगते नहीं, नागेश ने हंसते हुए कहा। साहब, वो अलमारी इतनी बड़ी है कि उसमें 2-3 आदमी आकर खड़े हो सकते हैं। पर जब मैं अलमारी के अंदर छुपा तो मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर पहले से कोई बैठा हुआ था। मेरा तो कलेजा फटकर हाथ में आ जाएगा ऐसा लग रहा था। ओह नो, कौन था वो? नागेश ने पूछा। साहब, वो अनिरुद्ध साहब थे, राजू ने कहा। अनिरुद्ध? लेकिन वो उसमें क्या कर रहा था? नागेश ने पूछा।